राजस्थान के करौली में दिल दहलाने वाली घटना। जमीन विवाद में पुजारी को पेट्रोल डालकर जलाया। मंदिर की जमीन को लेकर विवाद में जिंदा जलाया। पंचायत में शिकायत से बौखलाए थे आरोपी। अतिक्रमण रोकने पर दबंगों ने कर दी हत्या। राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जलाने की घटना को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। इस बीच पुजारी के परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। पुजारी के परिजनों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। परिवार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुआवजे की मांग कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी परिवार को मनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। करौली के एसडीएम ओम प्रकाश मीणा ने कहा है कि पुजारी के परिजनों की मांग सीनियर अफसरों के जरिए सरकार तक पहुंचाएंगे। उन्होंने परिजनों से अपील की है कि वो दाह संस्कार कर दें, क्योंकि शव को रखे हुए 2 दिन बीत चुके हैं और परिवार वाले लगातार प्रशासन के रवैये से यहां पर नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं, अभी तक अंतिम संस्कार वहां पर नहीं किया गया है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप पूरी इस घटना को समझ सकते हैं कि किस तरह से राजस्थान के करौली में एक पुजारी को दिन दहाड़े पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया। उसके बाद अंतिम संस्कार से अब परिवार वाले साफ तौर से इनकार कर रहे हैं। 2 दिन हो गए और अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। एक तरफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना भी शुरू कर दिया है। परिजनों ने किस तरह से प्रशासन के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई है, वो भी सुनिए आप। पहली मांग तो ये है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद हमारा मुआवजा मिले 50 लाख रुपए और नौकरी। और इसके अलावा पुलिसकर्मी और पटवारी जो आरोपी है ये वो कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, इनके साथ भी कार्रवाई हो और हमारी सुरक्षा हो सर, क्योंकि हम जब तक मांग पूरी नहीं होंगी क्या होगा? मांग पूरी नहीं होगी जब तक हम सबको नहीं लगे। और परिजनों से निवेदन किया जा रहा है कि भाई इसका अंतिम संस्कार कर दें, क्योंकि मृत्यु को 2 दिन हो चुके हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और प्रशासन और पुलिस की तरफ से पीड़ित परिवार की हर मदद की गई है और अभी हम यहीं हैं, पुलिस भी है, प्रशासन भी है, कि कोई इनको समस्या आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। सर, लोग जब तक मांग पूरी नहीं होती अंतिम संस्कार नहीं करने पर अड़े हुए हैं। मांग के बारे में भी बात चल रही है इनके परिजनों से, और यहाँ जो जनप्रतिनिधि और गांव के सम्मानजनक लोग उपस्थित हैं, इनसे हमने बात की है और जो भी उचित मांग होगी हम ऊपर अवगत करा देंगे और उचित सहायता सरकार के माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से दी जाएगी जो नियमानुसार है। तो आपने देखा कि किस तरह से जो हैं वो परिवार वाले साफ तौर से मना कर रहे हैं कि हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक दोषियों के खिलाफ पुलिस की तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं लिया गया है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी की तरफ से बने हुए हैं, रणवीर शर्मा रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और अभय दुबे कांग्रेस को इस मामले में रिप्रेजेंट करेंगे। और साथ में हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन जो हैं वो घटनास्थल से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं श्रीवत्सन आपका ही रुख करूंगा। आखिरकार 2 दिन हो गए हैं, अभी तक अंतिम संस्कार वहां पर नहीं हुआ है। क्या डिमांड है परिवार वालों की? क्यों प्रशासन इनको अभी तक ढांढस नहीं बना पाया कि आप अंतिम संस्कार कर दीजिए, सख्त कार्रवाई होगी? क्यों अड़े मस्जिद पर? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन हो गए। कल जब जयपुर के एसएमएस मुर्दाघर में इनका डेड बॉडी पड़ी थी बाबूलाल वैष्णव की पुजारी की, तो पुलिस वाले आए थे, प्रशासन के अधिकारी आए और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। देखिए ये पूरा मामला जमीन अतिक्रमण विवाद से है, तो जो दबंग लोग थे उन्होंने इनकी हत्या की है, इस तरह की बात सामने आ रही है। इसके अलावा ये पीड़ित परिवार के लिए, क्योंकि पुजारी की 6 बेटियां हैं, कमाने वाला परिवार में और कोई नहीं है, तो ऐसे में 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे थे। साथ ही
ही साथ इन लोगों ने परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की थी, तो इनकी मांगे बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। इसके अलावा पुलिस वालों पर भी ये लोग कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे कि पुलिस वाले ने शुरू से इस पूरे मामले को सबसे पहले ये बता रहे थे कि उसे खुद ही अपने आप को उसने जलाकर मान लिया, यानी कि 304 का मामला दर्ज किया, और जब मामला बढ़ा तो उसने 302 का मामला दर्ज किया, यानी हत्या का मामला। 5 आरोपी अभी भी फरार है। तो ये इन सब पर लिखित आश्वासन चाहते हैं। जयपुर में 24 घंटे पहले इन्हें यह भी कहा गया था कि सरकार तक इनकी बात पहुंचा दी जाएगी और सरकार उनकी बातों को जल्दी पूरा कर लेगी, लेकिन अब एक दिन और हो गया, यानी 24 घंटे और हो गए और परिवार के लोग चाहते हैं कि अब जब तक लिखित में उन्हें आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वे अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, लाश का जो पार्थिव शरीर है उसका अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। तो फिलहाल अभी इन लोगों से समझाइश जारी है। जो पीड़ित परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर 3 बड़े नेता है वो कलेक्टर और एसपी से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं और सबसे पहले मैं रुक करूंगा अभय दुबे जी आपका, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। जब हाथरस में घटना सामने हुई थी तो आप लोगों ने काफी हंगामा किया था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे, लेकिन अब इसी तरह की घटना राजस्थान में हुई। एक शख्स को जिंदा जला दिया गया पेट्रोल डालकर। 2 दिन हो गए हैं, परिवार वाले अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं। क्यों आप सख्त एक्शन नहीं ले रहे राजस्थान में? ये हाथरस से हमको तुलना नहीं करनी चाहिए। हाथरस में मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर रात के अंधेरे में परिवार को बगैर साथ लिए बिटिया के शव को जला दिया गया। सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हो गई, कह दिया कि बलात्कार नहीं हुआ। यहाँ तुरंत जब ये आपराधिक घटना हुई 307 का मुकदमा दर्ज किया, जैसे ही उनकी मृत्यु हुई 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया। अशोक गहलोत जी जब राजस्थान में मुख्यमंत्री बनकर आए तो उनके संज्ञान में ये बात लाई गई कि यहाँ राजस्थान में अपराध दर्ज नहीं होते हैं। उन्होंने तुरंत 31 जनवरी 2019 को एक सर्कुलर जारी किया हर एक थाने पर, और ये कहा कि आप न सिर्फ FIR दर्ज करेंगे अपितु CCTNS पर भी उसको तुरंत अपलोड करेंगे। क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा जी के समय 156(3) में लोगों को न्यायालय जाना पड़ता था और 28% केस न्यायालय के कहने पर दर्ज होते थे। जब इनके मंत्री से पूछा गया भाजपा के राजस्थान में तो उन्होंने कहा कि राम राज्य में भी अपराध होते थे, हमारे में हो रहे तो क्या हुआ। लेकिन अशोक गहलोत जी संवेदनशील है, हम बहुत दुखी हैं, इस घटना से व्यथित है, और जो भी मांग होगी न्यायोचित उसको पूरी करेंगे। SP कलेक्टर दोनों मौके पर हैं और तुरंत कार्रवाई गहलोत सरकार। लेकिन जो सवाल उठ रहे परिवार को भी अभय जी, जो सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस ने 24 घंटे इतनी देर क्यों लगा दी कार्रवाई करने में, दोषियों को पकड़ने में? नहीं जिस तरह से, और अभी भी अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, इसका मतलब सरकार का रवैया हो, पुलिस का रवैया हो। पुलिस वालों के खिलाफ अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं की है। और यही जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से लूंगा। प्रेम शुक्ला जी ये कह रहे हैं कि हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष सियासत कर रहा है। मुख्य आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। जी नहीं देखिए, ये इनकी गतिविधि देखिए। अशोक गहलोत किस तरह से राजस्थान को अपराध स्थान बनाने पर, बलात्कार स्थान बनाने पर आमादा है, इसका जीवंत प्रमाण ये घटना है। पुजारी ने कुछ दिन पहले जाकर थाने में लिखित शिकायत दी, उसकी लिखित शिकायत एक्सेप्ट नहीं की जाती है, कहते शिकायतें ली जाती है। अशोक गहलोत अपराधियों के आका बनकर, बलात्कार होता है 12 में तो बलात्कार पीड़िता के बारे में वो बयान करते हैं, वो तो अपने आप गई थी, यानी बलात्कार करवाने गई थी। इस तरह का आपराधिक कृत्य वाला मुख्यमंत्री, बेशर्म मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई हो सकता है क्या? बेशर्मी की हद है कि जब बलात्कार पीड़िता के बारे में मुख्यमंत्री स्वयं इस तरह का बयान देते हैं और उनका DGP भूपेंद्र सिंह यादव बीच में ना बोले, अभय दुबे बीच में ना बोले, मुझे मैं आपके प्रणाम को अनर्गल सुन रहा था, बीच में आप चीखे ना, चिल्लाए ना, मुझे मेरी बात पूरी करने दे, मेरी बात पूरी करने। दुबे छब्बे बनने की कोशिश ना करें, दुबे छब्बे बनने की कोशिश ना करें। मेरी बात मुझे पूरी कोशिश, शुक्ला जी हम मुद्दे पे बने रहे, मुझे मेरी बात रखने दी जाए, मुद्दे पे बने रहे। मैं मुद्दे पर ही हूँ। किस तरह से अशोक गहलोत खुद अपराधियों के आका है, ये राजस्थान का करौली गांव का ये मामला अपने आप में सिद्ध करता है कि आपका DGP बयान देता है कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, 18 साल के बच्चे जो है गलती कर देते हैं। अभी भी 5 अभियुक्त आपके इस मामले में फरार है, खुद आपका पटवारी उसमें अभियुक्तों के साथ खड़ा होता है, थाना अभियुक्तों के साथ खड़ा होता है, DGP अभियुक्तों के साथ खड़ा होता है, मुख्यमंत्री अभियुक्तों के साथ खड़ा होता है। ये अपराध स्थान है, राजस्थान को अपराध। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 6000 बलात्कार आप ठीक है शुक्ला जी,
और ठीक है उसके बाद शुक्ला जी, आप जवाब ले कहेंगे लेते हैं। अरे अभय दुबे जी हाथरस से जवाब तुलना दीजिए, क्या करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं, हाथरस में तत्काल बहुत कार्रवाई सारे होती है। सवाल हैं 2 अभय दुबे घंटे जी के जो अंदर उठाए अभियुक्त गए हैं। गिरफ्तार होता है, कॉम्पेंसेशन डिक्लेयर ठीक किया है, जाता ठीक है, शुक्ला जी और जवाब आप लेते यहाँ हैं। क्या कर रहे हैं? 2 अभय दिन से दुबे जी लाश जवाब पड़ी दीजिए। है, तुरंत उसका अंतिम गिरफ्तार- संस्कार तक नहीं होने जी। दे रहे हैं आप। देखिए, तुरंत गिरफ्तार किया आरोपियों पर कार्रवाई की अशोक गहलोत जी ने संज्ञान 5 लिया। अभियुक्त ये जो फरार बलात्कार कैसे की बात हैं? कह रहे हैं अशोक गहलोत ने छिपा रखा वो है। 164 के बयान पीड़िता के थे, उसने कोर्ट में कहा अरे अज्ञान कि मैं है, संज्ञान स्वेच्छा से नहीं गई है। थी। वो अशोक गहलोत जी ने कहा ये हाथरस नहीं है प्रेम शुक्ला, ध्यान रखो, हाथरस में तुमने अच्छा, 14 बलात्कार तारीख की करने से घटना अगर है, कोई साथ 22 चलेगी तो तारीख बलात्कार जायज हो 20 जाएगा। तारीख को उस कोई बच्ची अगर के किसी बयान के लेने साथ गए चली जाए, और तो तुम्हारे बलात्कार एडीसी जायज ने हो कह जाएगा। दिया नया कि उसके कानून साथ है। बलात्कार ही इंडियन नहीं पीनल हुआ है, कोड का नया जबकि तरीका ला रहे आईपीसी हैं। का सेक्शन अशोक पीनल कोड आएगा। 375 में अगर कोई किसी के बलात्कार साथ चली कैसे जाए और हुआ ये बलात्कार साफ होता है, बताया तो गया बलात्कार है। का मुकदमा नहीं आईपीसी होगा का वो। सेक्शन 375 पढ़ो प्रेम ये शुक्ला, बलात्कार का मुकदमा उसमें नहीं लिखा माना है जा रहा है, कैसे मिस्टर कैसे दुबे। किस चीज को बलात्कार मानेंगे। दुबे जी का नया अरे कानून आ गया, उन्नाव छपरी से बन गए लेके आप। हाथरस तक तुम अपराधियों के साथ खड़े हो। अशोक आप गहलोत जी बलात्कार ने अरे किसी को अशोक नहीं गहलोत रोका वहां बलात्कार जाने नहीं से, होता है। वहां पुलिस नहीं आप लगाई, वहां परिवार को बंधक नहीं बनाया। अशोक गहलोत जी ने वहां परिवार के प्रति संवेदनाएं सांत्वनाएं व्यक्त किए, परिवार के साथ न्याय ठीक है, होगा। ठीक है, ठीक है, तुम ठीक है, अपनी ठीक है, घड़ी ठीक है। राजनीति सियासत करते रहो। इस पूरे मुद्दे पर होती रहेगी, सियासत इस पूरे मुद्दे पर होती रहेगी। हम लगातार इस पूरे मामले को उठा भी रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मुद्दे पे बने रहें, चाहे बात देने की यूपी स्थिति की में हो, नहीं है। चाहे बात तो क्या है ये? राजस्थान की हो। यूपी में एक बेटी की जान चली गई है, वहां पर पुलिस के रवैये पे सवाल उठे हैं। राजस्थान में एक शख्स को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया है। हम नहीं चाहते हैं कि मामला बीजेपी बनाम राजस्थान बनाम उत्तर प्रदेश हो जाए या बीजेपी बनाम कांग्रेस हो जाए। रणवीर शर्मा जी, मैं आपका सीधा रुख करूंगा। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, वहां पर भी पुलिस के रवैये पर साफ तौर से सवाल उठे। राजस्थान की बात हो, वहां भी पुलिस के रवैये पे सवाल उठे। ये जो भरोसा है पुलिस पर देश के लोगों में क्यों नहीं बन रहा है? क्यों आखिरकार अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं बन रहा है? 24 घंटे बाद कार्रवाई होती है, पुजारी पहले ही जाते हैं, लिखित शिकायत वहां पे की जाती है, लेकिन पुलिस सोती रहती है, अब जागती है आगे। मैं आपकी बात से सहमत हूं और पुलिस तंत्र की जो संवेदनहीनता है उसे स्वीकार कर रहा हूं दोनों ही मामले में, चाहे हाथरस का मामला हो और चाहे करौली का मामला हो। पुलिस की संवेदनहीनता निश्चित रूप से जवाबदेही के काबिल है, अकाउंटेबिलिटी के काबिल है और उनकी जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए सीनियर अधिकारियों के द्वारा। मैं आपके चैनल से, आपके माध्यम से बता रहा हूं कि जहां जहां पुलिस की संवेदनहीनता रही है, ढील रही है, उसकी जवाब तलबी हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और जिम्मेवारी फिक्स हो, ये बहुत जरूरी है, चाहे हाथरस की घटना हो चाहे घटना। नंबर दूसरी बात मैं बहुत जरूरी बता रहा हूं आपके चैनल से कि दोनों पार्टियों के महानुभाव बैठे हुए हैं, दुबे जी भी और शुक्ला भी जी। प्लीज, आप प्रवक्ता हैं, आप एक दूसरे की बात आराम से बोलिए, समझिए, लेकिन अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे ये बोलिए कि राजनीतिक दखलंदाजी पुलिस के काम में बंद करें। आपका काम है पुलिस में जो गलत है, सीनियर अफसर हो चाहे जूनियर ऑफिसर हो, उनकी जवाब तलबी करिए। आप सरकार के हैं, आप सरकार, लोगों ने सरकार आपकी बनाई है, चाहे वो यूपी में बनी हो चाहे राजस्थान में बनी हो। लेकिन आप अगर वोट बैंक के चक्कर में थानों में इंटरफेयर करेंगे और ये पटवारी को हिदायत करेंगे, पटवारी ऐसे हिम्मत नहीं कर सकता इस केस के अंदर। सिविल महकमे का पटवारी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका सवाल जो जावेद है बिल्कुल वाजिब है अपने आप में। और मैं एक बार फिर अभय दुबे जी आपका सवाल करूंगा। जिस तरह से हाथरस में घटना हुई, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हाथरस पहुंच जाते हैं। राजस्थान में भी रेप की घटनाएं हुई, राजस्थान में भी एक शख्स को जिंदा जला दिया गया। अभी तक वो लोग वहां पर क्यों नहीं पहुंचे? देखिए, क्यों आवश्यकता पड़ती है, और मैं ये निवेदन करता हूं सभी राजनीतिक दलों से कि वो बिल्कुल ऐसी घटनाएं जहां पर सरकार अपराधियों के साथ खड़ी हो जाए, सरकार पीड़ितों को न्याय नहीं दे, सभी राजनीतिक दलों को जाना चाहिए और दृढ़ता से पीड़ितों की आवाज को उठाना चाहिए। 6 सितंबर को जब पंचायत हुई तो गांव में 70% मीणा समाज के लोग हैं, फिर भी उस पुजारी के पक्ष में पंचायत ने निर्णय दिया। ये कोई सरकार के पास आवेदन लेकर नहीं गए, सरकार ने तो दे ही रखी थी जमीन पुजारी को, तो ये पंचायत का फैसला था जिसको सुनाया गया और उस व्यक्ति देखिए बिल्कुल शुक्ला जी, लोगों ने नहीं माना। शुक्ला जी, ये राजनीति का जवाब हो गया। राजस्थान पे सवाल करेंगे तो उत्तर प्रदेश की तरफ से जवाब मिलेगा, यूपी पे सवाल करेंगे तो राजस्थान पे। आखिरकार जो मेन मुद्दा है हमारा कि बेटियां जब घर से निकलें तो सुरक्षित हो, अपराधियों में पुलिस का खौफ कम हो,
ये कम कब होगा शुक्ला जी? जी देखिए मुद्दे की बात अभी आप इसमें देखिए कि राजस्थान के मामले में पुजारी पुलिस थाने जाता है, पुजारी के परिजन बता रहे हैं मेरे दोस्त, पुलिस थाने में शिकायत करता है, उसकी शिकायत तक नहीं ली जाती साहब। आप शिकायत तक नहीं लेते हैं और उसके बाद उसको जलाकर मार देने का संरक्षण दिया जाता है। थानेदार पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। कौन लगता है थानेदार? अशोक गहलोत क्यों थानेदार को संरक्षण दे रहे हैं? अपराधी थानेदार को अरे बीच में फिर बोलने लगे, ये क्या तरीका है? ये अपने समय भी बोलेंगे, मेरे समय भी यही बोलेंगे, ये दुबे जी लगातार बोलेंगे क्या? अरे आप मुझे बताइए ना, अशोक गहलोत की थानेदार के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की? कौन लगता है थानेदार पर क्यों संरक्षण दे रहे हैं अशोक गहलोत? इसका मतलब अशोक गहलोत अपराधियों के साथ हैं, अपराधियों के आका है। मुख्यमंत्री होने के बाद आपका डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव इस तरह का स्टेटमेंट देता है कि छोटे बच्चों से गलतियां हो जाती है, बलात्कार के मामले में छोटे बच्चों से गलतियां हो जाती है। ये आपका डीजीपी का बयान है और उस डीजीपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है कि वो खड़े रहे अपराधियों के पक्ष में। अशोक गहलोत अपराधियों को रात के अंधेरे में जलवा दिया भाई। थोड़े तो सच के साथ रहो आप भी ब्राह्मण हो, आप सच के साथ तो रहो। बताओ ना कॉपी कि उन्होंने आवेदन दिया और पुलिस ने ठुकरा दिया राजस्थान में। न्यूज 24 कांग्रेस के इस कुकर्म पर पर्दा क्यों डालना चाहता है? न्यूज 24 की क्या रुचि है भाई बताइए ना। देखिए शुक्ला जी, हम दोनों को बोलने का बराबर मौका दे रहे हैं, हम दोनों को बोलने का बराबर मौका दे रहे हैं। इस अपराध पर पर्दा डालने पर क्यों आमादा है? न्यूज 24 ठीक है। एक और बड़ी खबर जो है, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सीएम अशोक गहलोत से बातचीत की है। राज्यपाल ने करौली में पुजारी को जिंदा जलाने और बाड़मेर में नाबालिग से रेप समेत कई घटनाओं पर चिंता जताई है। राज्यपाल सचिवालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक सीएम अशोक गहलोत ने भरोसा दिया है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। चलिए एक बार फिर रुक करता हूं क्योंकि तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। और शुक्ला जी, आप सवाल मीडिया पे उठा रहे थे, मेरा सवाल यही है, राजस्थान पे आपने सवाल उठाए, लेकिन आप उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चले जाइए। बीजेपी के विधायक के मामा की सरेआम गोलियों से भून दिया गया उनको। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कांग्रेस बनाम बीजेपी, उत्तर प्रदेश बनाम राजस्थान, इस तरह से नहीं चलेगा। आपको एक रणनीति बनानी होगी। उत्तर प्रदेश में हाथरस की घटना के बाद बरेली में, फर्रुखाबाद में, जहां लड़कियों के साथ मुझे आपसे शिकायत नहीं करनी चाहिए, मेरे शिकायत का अधिकार भी आप छीन लेंगे। न्यूज 24 इतना कांग्रेस प्रेम में डूब जाएगा आकंठ कि मेरी शिकायत भी नहीं सुनेगा। आप कृपा करके मुझे बताइए इस मामले में, जिस करौली गांव के मामले में, देखिए मैं कह रहा हूं, थानेदार को शिकायत दी गई, बुलाया इसीलिए गया है कि आपका पक्ष भी रखा जाए, उसके बाद हत्या कर दी गई, थानेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सवाल जायज है कि नहीं मेरा? और ये सवाल जायज नहीं है, थानेदार के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? और ये सवाल जायज नहीं है। हाथरस में एसपी सस्पेंड हो जाता है और हाथरस में आप कहते हैं कि सरकार नहीं काम कर रही है। यहाँ थानेदार को अशोक गहलोत आपराधिक कृत्य वाले थानेदार को संरक्षण देते हैं और इस पर सवाल भी नहीं पूछा जाए। सवाल पूछा जा रहा है और जवाब दे रहे हैं। अभय दुबे जी जवाब दीजिए। नहीं लेता, शिकायत तक नहीं लेता, लिखित शिकायत नहीं स्वीकारता है। थानेदार हत्या अभियुक्तों का संरक्षक है और ये सामने बात आने के बाद भी थानेदार के खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं और 2 दिन लग जाता है। अशोक गहलोत के कान पर जू नहीं रेंग रही है। ठीक है, जवाब दे रहे हैं अभय दुबे जी। अभय दुबे जी सवाल तो उठेंगे। देखिए सवाल, पहले सवाल सुन लीजिए। और सवाल हम उठा रहे हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुजारी पहले ही गया था शिकायत करने और आपने वहां पर, आपका जो पुलिस का तंत्र है वहां पे शिकायत नहीं सुनी जाती है। अभी तक 2 दिन हो गए, अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। सरकार पे, पुलिस पे सवाल नहीं उठाए तो कैसे चलेगा? नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी मेरे मित्र, अच्छे प्रवक्ता हैं। वो पंचायत ने फैसला किया था, पंचायत ने फैसला दिया, उसको मान लिया पूरे गांव ने, फिर अपराध नहीं दिया कोई आवेदन। अरे मेरे दोस्त को जमीन उनकी थी, वो आवेदन नहीं दिया, आवेदन नहीं दिया उन लोगों ने। कोई, मैं 2 घंटे से चैनलों पर हूँ, पूरे परिवार को सुन रहा हूँ, उनसे बात भी हुई है। बताइए ना, कॉपी बताइए मुझे, कॉपी बताइए। चलिए झूठ मत बोलिए। देखिए प्लीज, आपसे ये अपेक्षा नहीं है प्रेम कॉपी। आप जब उसी कॉपी लिए नहीं तो कॉपी कहां से बताएंगे जब आपने एंडोर्समेंट लिया ही नहीं? वो परिवार आपराधिक कृत्य है ना,
वो परिवार ने नहीं बोला तो आप बात कह रहे हैं कि आप उस परिवार ने ये बात नहीं की। आप अपराधियों के साथ खड़े रहते हो, उत्तर प्रदेश में हो गया, उन्नाव में हो गया, आपके भाजपा शासित राज्यों में हो गया, अभी मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में हुआ, पुलिस ने भगा दिया, लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे समय तो राजनीतिक दलों को चाहिए कि वो खिलाफ जनता से खड़े रहे, मगर आप लोग न्याय के लिए नहीं, अपने सिर्फ राजनीति आप जाइए ना, 15.6 बताइए अशोक गहलोत ने वहां मना किया आपको जाने को, आपके सांसद वहां पर हैं, आपके विधायक वहां पर हैं, हमने रोका न परिवार को बंधक बनाया, परिवार को न्याय देंगे, परिवार के मुआवजे की व्यवस्था करेंगे, परिवार की सारी न्यायोचित मांगों को मानेंगे। हम प्रताड़ित करेंगे जैसे हाथरस में आप बिटिया के परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। 144 लगे होने के बावजूद करा रहे हैं उनके खिलाफ। हाथरस नहीं जा सकती परिवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी तोड़कर रख दी क्या, चर्च में डाल दी क्या, कितने शर्मनाक बात है। अरे भाई किसी सूरत में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे वो नकली ब्राह्मण का जनेऊ कहाँ गया, पाखंडी पंडित का जनेऊ कहाँ गया, राहुल गांधी का जनेऊ कहाँ गया? आपके मंत्री क्या कहते थे, आपके मंत्री कहते थे राम राज्य में भी अपराध होते, भगवान राम तक को वो तो दोषी ठहरा राहुल गांधी की मंत्री राजस्थान के वसुंधरा राजे के खिलाफ बोला गया कि अपराध वसुंधरा राजे जी के सरकार में अपराध का प्रतिशत देख लीजिए, FIR 28% लोग न्यायालय जाते थे। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है अभय दुबे जी। शुक्ला जी, आप जिस तरह से मीडिया पे सवाल उठा रहे हैं, न्यूज 24 पे सवाल उठा रहे हैं, आपको हमेशा बुलाया जाता है आपका पक्ष रखने के लिए, आज भी आपको बुलाया गया है। और हम न्यूज 24 का मकसद यही है कि हर पक्ष जो है वो अपने जो है बयान सामने रखे। आपको पूरा मौका दिया गया है, पहले भी दिया गया है, आगे भी दिया जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ यही है, हमारा मकसद बीजेपी या कांग्रेस की राजनीति चमकाना नहीं है। हमारा मकसद है इस देश के अंदर बेटियां सुरक्षित हों। जब वो घर से निकलें, अगर यूपी में निकले, राजस्थान में निकले, तो उनके पिता भाई डरे नहीं। सवाल आप बेशक राजस्थान पे उठा रहे हैं, पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, गाजियाबाद में जो घटना हुई है, बीजेपी विधायक के मामा, वहां कौन जिम्मेदार है? क्या वहां कानून व्यवस्था पे सवाल नहीं उठाए? रवि जी, तुरंत ही अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, तुरंत ही गाजियाबाद में अभियुक्त गिरफ्तार हुए। राजस्थान की तरफ फरार नहीं है। वहां मुख्यमंत्री जो है अपराधियों के संरक्षण में बात नहीं कर रहे, यहाँ अशोक गहलोत अपराधियों के संरक्षण में बात करते हैं। अभी तक थानेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, क्या कारण है? अरे कहाँ दिया आवेदन बताओ। गाजियाबाद में तत्काल कार्रवाई होती, योगी जी की सरकार है। अपराधी डर कर भागते हैं, यहाँ तो अपराधी सिर पर नाच रहे हैं। जिसने आग लगाई थी और उसको गिरफ्तार कर दिया, 302 में मुकदमा दर्ज कर दिया अपराधियों की। ठीक है रोकना। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस दिल दिला देने वाली घटना के बाद राजस्थान की सियासत का पारा चढ़ गया है। घटना के बाद से ही पीड़ित परिवार से मुलाकात करने बीजेपी नेता पहुंचते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर और दौसा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भी परिवार से मुलाकात वहां पर की है। राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया और राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। बीजेपी का यह डेलीगेशन पीड़ित परिवार से मुलाकात करने वहां पर पहुंच रहा है। एक और लगातार बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुजारी की हत्या के मामले पर सियासी बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। बीजेपी इस पूरे मामले पर हमलावर है और कांग्रेस को लगातार घेर रही है। आपको सुनाते हैं कि किस तरह से सियासत हो रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। राजस्थान के अंदर आज कोई सुरक्षित नहीं है, न महिला न बच्चे। पुलिस का मनोबल गिर रहा है, यहां तक कि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी तक सुरक्षित नहीं है। जो सरकार महीनों तक 5 सितारा होटल में रहती है वो अपनी ही सुरक्षा कर सकती है, जनता की नहीं। राजस्थान की जो घटना है निश्चित रूप से उसका मुख्यमंत्री जी ने कड़ा संज्ञान लिया है और राजस्थान सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी जो भी इसमें जो है अपराधी होंगे, क्योंकि वो कानून व्यवस्था से कोई समझौता गहलोत सरकार वहां नहीं करेगी। बहुत ही दुखद घटना है कि एक पुजारी जी की पेट्रोल से जलाकर हत्या कर दी गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरह से पिछले 3-4 महीने के अंदर जो घटनाएं हो रही है,
उसको देखकर लगता है कि अब राजस्थान की सरकार इस शासन को नहीं संभाल पा रही है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई करने में कोई कमी नहीं रख रही है। सबसे ज़्यादा अपराध खुल रहे हैं तो राजस्थान में खुल रहे हैं, अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। इस मामले में भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी जाएगी। 304 में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसको 302 में बदल दिया गया, मुख्य आरोपी को पकड़ा गया है, और जो भी नामजद जो भी आरोपी होंगे या जो जांच में जो कुछ सामने आएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो आपने देखा कि किस तरह से यहां पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। रणवीर जी, आपसे लूंगा, क्योंकि बेशक सियासत इस पूरे मुद्दे पर होती रहेगी, लेकिन सवाल यही है, जब घटना हो जाती है उसके बाद सरकारें कहती हैं कि हम एक्शन तो ले रही हैं, लेकिन ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम क्यों नहीं हो रहा है कि अपराधियों में खौफ हो, अपराधियों में डर हो? रवि जी, मेरी एक से आपसे निवेदन है, मेरा सेंटेंस पूरा करने दीजिए। आप मुझे बीच में टोक देते हैं। मैं वही व्यवस्था तो आपको बता रहा हूँ। जी जी, बोलिए। कि जो हमारा पुलिस, प्लीज मुझे पूरी बात करने दीजिए, नहीं तो ये दोनों लड़ने लग जाते हैं, हम कुछ भी नहीं बोल पाते। पुलिस जो तंत्र है वो सरकार की जो आदेश होते हैं उनके ऊपर काम करता है। दोनों घटनाएं, चाहे हाथरस की हो चाहे वो आपकी करौली की घटना हो, पटवारी का वहां जाकर के जमीन के बारे में जो दखलंदाज होना, नंबर 2 वहां पंचायत का होना, नंबर 3 थाने के अंदर रिपोर्ट होना, ये तीनों बात ये दिखाते हैं कि पुलिस तंत्र के अंदर जो संवेदनहीनता उन्होंने दिखाई कि भी ये मामला जमीन का है और इसके अंदर कत्ल हो सकता है। ऐसे मामले में जहां पे दोनों पैरवी, एक सिंपल सी धारा है हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 145 लगा देते हैं कि दो पार्टियां जब अपनी अपनी मलकियत क्लेम करती हैं कि भी ये हमारी है, ये हमारी है, तो वो एसडीएम की कोर्ट में कलंदरा चला जाता है और वहां फिर मजिस्ट्रेट फैसला करता है कि जमीन किसकी है। एक तो ये सबसे बड़ी घटना इसके अंदर होगी, प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लिया गया। प्रिवेंटिव एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये जवाबदारी एसएचओ की होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि उसके इलाके में जब एक सेंसिटिव मामला चल रहा है, जमीन विवाद चल रहा है और उसमें प्रिवेंटिव एक्शन नहीं लेना जो पुलिस की अहम जिम्मेवारी है। अगर वो 107-51 भी कर देते दोनों तरफ से तो भी ये कत्ल नहीं होता। ये पेट्रोल पंप नहीं, ठीक है, यही तो सवाल हम उठा रहे हैं कि प्रिवेंटिंग एक्शन जो है वो हमारा सिस्टम, हमारा सरकार, पुलिस क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि जब घटना होती है तो उसके बाद राजनीति शुरू हो जाती है। ये दलित की बेटी है, एक संत की हत्या हुई है, मरने वाले एक शख्स होते हैं, उनके साथ ये घटना होती है और उनको आस पुलिस से होती है, सरकार से होती है, लेकिन वो इंसाफ नहीं दिलाते, सियासत करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।